उसकी जो खुद के टीचर्स थे वो कहते थे अरे तुम्हारा भाई इतना अच्छा पढ़ा है, तुम्हारी बहन तो यार वो स्कूल कैप्टन थी, तुम यार ये भी नहीं कर पाते हो, तुम ज्योग्राफी में फेल होते हो, मैथ्स तुम्हें आता नहीं, रोज़ तुम क्लास के बाहर रहते हो। तो कभी कभी आपके पेरेंट्स ने वो क्रिएट नहीं किया होता कंपैरिजन, लेकिन आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में वो कंपैरिजन हो रहा है, प्रिंसिपल आपको बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स जो आपको बोल रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आपको बोल रहे हैं। तो ऐसे बच्चे को आप क्या बोलोगे जो ज़रूरी नहीं है कि उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है? कि कभी कभी जो बच्चे होते हैं कुछ वो वीक होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, या पढ़ाई उनकी मूल इंटरेस्ट का पात्र नहीं होता। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ गाने में अच्छे होते हैं, कुछ बनाने में कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन पढ़ाई एक लेवल तक करनी पड़ती है, स्कूल कॉलेज तक सबको पढ़नी पड़ती, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग हो। अब उसी घर में एक दूसरा बच्चा होता है जो बहुत हुनर वाला होता है पढ़ाई में, तो ऑब्वियस कंपैरिजन हो जाता है। बच्चा ना भी हो तो आसपास से कंपैरिजन हो जाता है। कुछ नहीं होता है ऑब्वियस कंपैरिजन कुछ नहीं होता है। हम कंपेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी ये कंपैरिजन हम नहीं लाते हैं। सिस्टर श्रेया, आप एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, 3 भाई बहन है, वो सबसे छोटा है। उसके जो दोनों भाई, एक भाई बड़ा है एक बहन बड़ी है, वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई लिखाई में। अब वो सेम स्कूल में जाता था। अब उसके पेरेंट्स तो प्रेशर बाद में क्रिएट करते थे, उसकी जो खुद के टीचर्स थे वो कहते थे अरे तुम्हारा भाई इतना अच्छा पढ़ा है, तुम्हारी बहन तो यार वो स्कूल कैप्टन थी, तुम यार ये भी नहीं कर पाते हो, तुम ज्योग्राफी में फेल होते हो, मैथ्स तुम्हें आता नहीं, रोज़ तुम क्लास के बाहर रहते हो। तो कभी कभी आपके पेरेंट्स ने वो क्रिएट नहीं किया होता कंपैरिजन, लेकिन आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में वो कंपैरिजन हो रहा है, प्रिंसिपल आपको बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स जो आपको बोल रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आपको बोल रहे हैं। तो ऐसे बच्चे को आप क्या बोलोगे जो ज़रूरी नहीं है कि उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है? सी अगेन, आप ठीक कह रहे हैं, सिस्टम के अंदर ये बहुत ज़्यादा आ गया है और वो डैमेज करता है, बच्चों की सेल्फ एस्टीम को डैमेज करता है, क्योंकि 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते। करना क्या होता है, जो भी सुन रहे हैं, भले टीचर्स सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, हमें भी पता होता है, एक टीचर को भी पता होता है कि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है। वैसे तो हम कहते हैं कि हर बच्चा क्लास में फर्स्ट आ सकता है, एम भी रखना चाहिए, आ भी सकता है, बट एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड हर एक की कैपेसिटी थोड़ी सी अलग अलग है। हर पेरेंट का और हर टीचर का रोल होना चाहिए उस बच्चे की कैपेसिटी को बढ़ाना, कंपेयर नहीं करना, उस बच्चे की इंडिविजुअल कैपेसिटी को बढ़ाना। ये पेरेंटिंग और टीचिंग है बेसिकली। पर हमारा वो एक एटीट्यूड बन गया। घर में भी क्या होगा, बच्चा जाएगा ना तो उसको पूछेंगे आपको कितने मार्क्स आए, फिर दूसरा सवाल क्या पूछते हैं, दूसरे के कितने आए। उसका कोई मतलब नहीं है। वो जो सेकंड वाला सवाल है ना, वो बिल्कुल गलत है एक्चुअली। दूसरे के कितने आए या हाईएस्ट कितने आए, उसमें एक चीज और नुकसान हो जाता है। समझो आपके बच्चे के जितने भी मार्क्स आए 75 आए, पर उस बच्चे की कैपेसिटी तो 80 की थी, लेकिन आपके बच्चे के 75 आए, आपने कहा हाईएस्ट कितना है, उसने कहा 75 है, आप खुश हो जाते हैं। आप खुश हो जाते हैं। आपको एक्चुअली खुश नहीं होना, क्योंकि आपको एज अ पेरेंट और टीचर आपको पता है कि उसकी कैपेसिटी 75 की नहीं है, उसकी कैपेसिटी 80 की है। उसमें तो कोई खुश होने वाली बात ही नहीं है। इनफैक्ट आपको कहना चाहिए नहीं है तो ठीक नहीं है, आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, वट एवर, आवर रोल इज टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी। उसमें उल्टा भी हो जाता है। कई बच्चे बहुत एवरेज होते हैं, बहुत मेहनत कर के वो 70 से 80 पर जाते हैं, पर उनको अप्रिशिएट करने की जगह हम कहते हैं हाईएस्ट कितना है, वो कहते हैं 85 है, आपके क्यों नहीं आए, आपके क्यों नहीं आए। तो कंपैरिजन में जो उसने एफर्ट किया होता है ना, वो 70 से 80 पे, हम उस एफर्ट को भी एक्नॉलेज नहीं करते। सो वेदर इट्स अ टीचर, वेदर इट्स अ पेरेंट। अच्छा, अब अगर टीचर पेरेंट ये नहीं कर रहे हैं, समझो नहीं कर रहे हैं, करना तो पेरेंट और टीचर को चाहिए कि हर चाइल्ड यूनिक है, हर चाइल्ड स्पेशल है, हर आत्मा अलग होती है। उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उसकी इमोशनल कैपेसिटी, उसकी फिजिकल कैपेसिटी सब अलग होती है। 2 बच्चों की फिजिकल कैपेसिटी भी सेम नहीं होती। कोई देखो स्पोर्ट्स कितना अच्छा खेल लेता है, किसी को नहीं इंटरेस्ट होता है। इमोशनल भी अलग होती है, उनके संस्कार भी अलग होते हैं। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत बात करता है, कोई बिल्कुल बात नहीं करता। वो 2 अलग अलग हैं, कोई सही गलत नहीं है।